लगातार पिट रहा है। हर मोर्चे पर हर बार पाकिस्तानी सेना को हमारे जवानों से करारी हार मिल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में राहिल शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी दे दी है। सिर्फ 3 दिन के मेहमान राहिल शरीफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो भारत की आने वाली पीढ़ियां किताबों में इसे पढ़ेंगी। लगता है एलओसी पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का जख्म राहिल शरीफ को चैन से फेवल पार्टी का लफ्ज भी नहीं उठाने दे रहा, और इसीलिए आज हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सर्जिकल स्ट्राइक का एक्शन रिप्ले दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले राहिल शरीफ के लिए इंडिया का वेरी वेरी स्पेशल सरप्राइज फेवल आप देखिए। 4 दिन बाद फौज को अलविदा कहने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ इन दिनों पाक में घूम घूम कर फेयरवेल पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसे में राहिल शरीफ के लिए इंडिया से भी एक जरूरी फेयरवेल सरप्राइज है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहिल शरीफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नवाज शरीफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहिल शरीफ के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला जलाकर पाकिस्तान का विरोध जताने वाले ये लोग शहीद शशांक सिंह के गांव के हैं। लहराते तिरंगे के नीचे जलती ये चिता शहीद शशांक सिंह की ही है, जिन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पैतृक गांव में पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद शशांक सिंह को आज गाजीपुर गंगा घाट पर अंतिम विदाई दे दी गई है। उनकी चिता जल रही है, आप हमारे पीछे एक बार देख सकते हैं। शहीद शशांक माछिल सेक्टर में तैनात थे, जहां वो शहीद हुए हैं। आज शहादत का बदला भारतीय सेना ने 24 घंटे में पाकिस्तान से ले लिया, जिसके बाद राहिल शरीफ पूरी तरह तिलमिला उठे। गुरुवार को राहिल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत को धमकी दी। राहिल ने कहा, अगर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो हिंदुस्तान आने वाली पीढ़ियों तक उसे भुला नहीं पाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, ये हिंदुस्तान अपने बच्चों को स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाएगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने खैबर एजेंसी का दौरा किया है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज के जवान भारतीय फौज को सबक सिखा सकते हैं। भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो भारतीय नसाब में पाक फौज के किस्से पढ़ाए जाएंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक आर्मी को खुदा हाफिज कह रहा हूं, 29 नवंबर को इख्तियारात सौंप दूंगा। ये पाकिस्तान के हारे हुए जनरल की गीदड़ भभकी या कहें बौखलाहट थी, और इस गीदड़ भभकी का सटीक जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर के करीब दिया। हमारी सेना की ताकत देखिए, 250 किलोमीटर लंबे पथ पे जब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जवाब राहिल शरीफ के जख्म को फिर से कुरेदने के लिए काफी है। राहिल शरीफ जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का कलंक सदियों तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए झूठ का एजेंडा चलाकर भारत को धमकी देकर पाकिस्तान को बरगलाने में जुटे हैं। गीदड़ भभकी है, असल में उनका टेन्योर जो है वो बिल्कुल फेलियर रहा है। उन्हीं ने बहुत कोशिश की, इन्फिल्ट्रेशन की, आतंकवादियों को भेजने की, कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने की, और हुर्रियत के साथ मिलके या वहाँ के दूसरे कश्मीर के जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं उनको उनका इस्तेमाल किया, मगर कहीं भी उनको बहुत कोई सफलता नहीं हो पाई। उससे कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ, और उनकी कश्मीर पॉलिसी जो थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। तो अब जाने से पहले वो इस तरह के फिल्मी स्टाइल के स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसा गब्बर बोलता था। बकवास है, सिर्फ धमकी है, कोई दम नहीं उसमें। क्योंकि बात यह है कि पाकिस्तान को मालूम है कि इंडिया का वो मुकाबला नहीं कर सकता है। अभी हो क्या रहा है कि राहिल शरीफ के 4 दिन बाकी है। 29 नवंबर को वो हो रहे रिटायर। उससे पहले वो कुछ करना चाहते हैं,
और हमें एक ऐसी लग रहा है कि शायद उससे पहले वो बड़ी कार्रवाई करे। राहिल शरीफ ने हालांकि कह दिया है कि वो 29 नवंबर को रिटायर होंगे, लेकिन हमें यकीन है कि अपने रिटायरमेंट की आखिरी तारीख यानी 29 नवंबर से ज्यादा राहिल शरीफ को 29 सितंबर की याद आएगी। 29 सितंबर यानी सीमा पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की तारीख। और अब पाकिस्तान ने देख लिया है भारत की सेना में दम कितना है, हमारे फौजियों की ताकत कितनी है, अब परिचय करवा दिया। भारत की आने वाली पीढ़ी गर्व के साथ ये पढ़ेगी और याद रखेगी कि 29 सितंबर 2016 को हिंदुस्तान के जवानों ने सीमा पार जाकर कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक की थी और जनरल राहिल शरीफ की अगुवाई वाली पाकिस्तानी फौज कुछ भी नहीं कर सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ बॉर्डर पर जवानों का बल और दूसरी तरफ कूटनीति के मोर्चे पर मोदी सरकार का कौशल पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। विश्व मंच पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है और अब भारत की एक कोशिश है नवाज सरकार को पाकिस्तान की जनता से अलग थलग करने की। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराना, भारत में तबाही मचाना और कश्मीर के नाम पर झूठ फैलाना पाकिस्तान का ये पुराना एजेंडा रहा है। नवाज शरीफ और राहिल शरीफ ने पाकिस्तान के इसी एजेंडे को आगे भी बढ़ाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में दोनों शरीफ फंस गए। पाकिस्तान के अवाम तय करे, उनके हुक्मनारों से जवाब मांगे। अरे लड़ना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो काले धन के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो जाली नोट के खिलाफ लड़ो, अरे लड़ना है तो गरीबी के खिलाफ लड़ो। ये भारत के साथ लड़ाई लड़के खुद को भी तबाह कर रहे हो और निर्दोषों का मौत के गुनहगार बनते चले जा रहे हैं। उरी आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति में ये सबसे बड़ा बदलाव है। पहले पीएम मोदी पाकिस्तान की सरकार से बात कर हर समस्या के समाधान की कोशिश में थे, लेकिन नवाज सरकार की आतंक परस्ती को देखने के बाद पीएम मोदी का सीधा संवाद पाकिस्तान की जनता से होने लगा। पीएम मोदी की गरीबी और भ्रष्टाचार से लड़ाई की अपील के बाद पाकिस्तान की जनता नवाज सरकार से हिसाब मांगने लगी। हिसाब मांगे भी क्यों ना, कहां एक और भारत 7.60% जीडीपी की दर से आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान सिर्फ 4.7% जीडीपी की दर से रेंग रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था 140 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 17 लाख करोड़ रुपए से भी कम है। भारत में हर 100 में से 74 लोग शिक्षित हैं, वहीं पाकिस्तान में हर 100 में से 62 से भी कम लोग शिक्षित हैं। सबसे कम भ्रष्टाचार के मामले में भारत 76वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 117वें नंबर पर, यानी भारत के मुकाबले पाकिस्तान में भ्रष्टाचार ज्यादा है। भारत और भारत के प्रधानमंत्री के कट्टर विरोधी होने के बाद भी पाकिस्तानी मीडिया ये कबूल करता है कि पाकिस्तान भारत की तुलना में कहीं नहीं ठहरता। भारत की जो मईशत है मोदी साहब के आने के बाद खासी बेहतर हुई है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बड़े दावे करती है कि हमने मईशत में बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं, बड़ी बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं, लेकिन जब भी कभी इस किस्म की बात आती है कि पैसा कहाँ गया पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का पैसा कहाँ गया, तो वो बैरूने मुल्क से बरामद होता है। क्या वजह है कि इसके लिए क्या खुद चेक मौजूद नहीं है प्रॉपरली, या फिर ऐसा है कि खुद हमारे सियासतदान ही इन चीजों में मुलव्विस है कि वो ऐसी कोई पॉलिसी बना ही नहीं पाते? देखें, बेसिकली जिस मुल्क में 3000 अरब रुपया एक साल में चोरी होता हो, आप मुझे बताइए कि उस मुल्क की मईशत का क्या हाल होगा। यहाँ पर 1000 या 500 करीब 5000 रुपए के नोट गर्दिश करते हैं। 5000 के नोट का बड़ा कलीदी किरदार होता है दूसरे मामलात के अलावा पाकिस्तान में रिश्वत अदा करने में। काले धन के खिलाफ लड़ाई में 500 और 1000 के नोट बैन करने के पीएम मोदी के फैसले की भी पाक मीडिया में खूब तारीफ हुई और नवाज सरकार को आड़े हाथों लिया।
भारत ने इस सिलसिले में एक बड़ी पहल की है, एक बहुत बड़ी गैर मामूली कार्रवाई की है।